तो अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका भाई चौधरी इब्राहिम और आज मैं आप लोगों के लिए पाकिस्तान की नेशनल कार का ऑनर रिव्यू लेके आया हूं उर्फ मेहरून निसा का। तो मेहरून निसा के ऑनर हमारे पास मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है हुसैन भाई? ठीक ठाक? तो भाई जान हुसैन भाई इस गाड़ी के ऑनर हैं। हुसैन भाई देरी नहीं करते हैं, जल्दी से आप इस गाड़ी का मेक मॉडल और वेरिएंट तो बताओ। अच्छा, ये सुजुकी मेहरान है VXR। ठीक है। ये उसके अंदर एसी वाला जो वेरिएंट आता था, ये वो टॉप ऑफ द लाइन होता है। ठीक हो गया। और ये 2017 मॉडल है। 2017 एसी वगैरह कब से आना शुरू हो गया था इसके अंदर? एसी मेरे ख्याल में 2014 से आना शुरू हुआ था। तो एसी वाला मॉडल है यूरो 2 न्यू टेक्नोलॉजी पे। EFI वाला मतलब कंप्यूटर बेस्ड हो जाता है। कंप्यूटर बेस्ड हो जाता है। पहले आता था इसके अंदर कार्बोरेटर बेस्ड, ठीक है ना, जो शुरू से हमारे दादाओं ने अब्बाओं ने जो चलाई है ना मेहराने, वो थी कार्बोरेटर बेस्ड। वो बड़ा तंग करती है, उसकी एवरेज अनस्टेबल रहनी है, एसी नहीं लग सकता था, आए दिन कार्बोरेटर की सेटिंग आउट हो जानी, मैकेनिक साहब लड़ते ही रहते थे कार्बोरेटर के साथ। जब से EFI हो गई थी तब से ये गाड़ी काफ़ी स्टेबल हो गई थी। उसके बाद इन्होंने एसी भी इंट्रोड्यूस करा दिया था। ठीक हो गया। तो जब ये गाड़ी फर्स्ट हैंड खरीदी है? फर्स्ट हैंड खरीदी है जी, बिल्कुल। 2017 में क्या इनवॉइस थी इसकी? 2017 में मेरा ख्याल है 2017 में आखिरी गाड़ी है। नहीं, 2018 के एंड तक आती रही है। वही ऑलमोस्ट 17-18 लास्ट गाड़ी है। आती रही हैं। और ये तब मुझे पड़ी थी 730 की। 730 की? हाँ जी। ऑन रोड नहीं, ऑन रोड करके ये मुझे ऑलमोस्ट 8 लाख के करीब पहुंच गया था। 8 लाख के करीब पेपर सारा वगैरह सब कुछ डाल के। ठीक हो गया। वो भी दौर होते थे भाई, पाकिस्तान में 8-8 लाख की गाड़ियां भी मिल जाती होती थी। अब तो स्टार्टिंग प्राइस मेरा ख्याल है होगी 30 लाख, है ना? ऐसे ही है बिल्कुल। ऑल्टो जो आती है, क्या बात है यार, किधर से किधर पहुंच गई। अच्छा सैन भाई, 2017 में जब आप ये गाड़ी खरीद रहे थे तो ऑप्शन मेरा नहीं ख्याल कोई खास होंगी, लेकिन अगर कोई थी या कोई कंसिडरेशन थी कोई यूज गाड़ी लेने का या कुछ लेने का, तो कुछ कंसिडर किया है उस टाइम पे? अच्छा, कुछ चीजें स्पेसिफिक मेहरान कहने का मतलब ये है। अच्छा, अगर इस सेगमेंट के अंदर देखा जाए कि 800 सीसी में, तो तब प्रिंस पर्ल इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। और उसका सबसे बड़ा मसला ये था कि वो गाड़ी चलता फिरता जनाजा है, आपको पता है। ऐसे ही है, तब भी मेरी ऐसी छूट हाँ, है। 1 साल या 2 साल बाद वो गाड़ी खुद ब खुद गाड़ियों को बेचनी पड़ती है, बिकती नहीं है, उसके मसले निकलते रहते हैं। ऐसे ही है। तो रिलायबिलिटी एक फैक्टर था जिसकी वजह से इस सेगमेंट के अंदर मैं गया। मैरू का नो मुकाबला। हाँ, तो बाकी ये था कि कल्टस और जो वैगनआर गाड़ियाँ थी, ये दोनों आ रही थी, तो उनका ये सबसे बड़ा मसला था कि वो 4-4, 5-5 लाख का डिफरेंस था तब। ये कितने की पड़ी? 8 लाख की। 8 लाख जो अली ने गाड़ी ली है कल्टस, उसने बताया था उसने 14 की ली थी। 14 की ली थी, तो आपको पड़ रहा है ऑलमोस्ट 6 लाख का फर्क। बिल्कुल। उसको भी ऑन रोड करते 14.5 की आई थिंक पड़ी थी, है ना? 6.5-7 लाख रुपए, ऑलमोस्ट डबल द प्राइस ही हो गया। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है। जब प्राइस डबल होगी फिर तो वो कंसिडरेशन में ना रहे। तो मतलब कहने का मतलब है उस टाइम पे ये वन एंड ओनली थी, ऐसे ही है, अपने कोई कंपटीशन नहीं था इसका। अच्छा हुसैन भाई, इस गाड़ी के कुछ की फीचर्स है, पता है हमें कि है थोड़ी बेसिक, लेकिन कुछ स्पेशलिटी इस गाड़ी की, वो पाकिस्तानी के रोड पे इस गाड़ी ने राज किया है। अच्छा, मैं ऐसे चलती है ये जैसे स्वाब का काम है, मुंह से मिलती हो। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ पे भावलपुर से आया हुआ। अच्छा। तो मेरे लिए सबसे इसका जो एक की फीचर मैं कह लूँ वो ये है कि इसकी मेंटेनेबिलिटी बहुत आसान है, मतलब बहुत ज़्यादा मेंटेनेबल है ये गाड़ी। और इसके जो पार्ट्स हैं वो रेडिली अवेलेबल हैं, सस्ते हैं, तो मुझे और क्या चाहिए। मतलब इस गाड़ी का इतना सिंपल है कि बाइक का मैकेनिक भी समझ जाते हैं गाड़ी को क्या करना है क्या नहीं करना। ऐसे ही है। अच्छा, पार्ट्स की प्राइसेस कभी सोर्स किए हैं? कभी कुछ खरीदा हो? बम्पर्स वगैरह लगे थे, ज़्यादा सच मेरा कभी कोई ऐसे मेजर एक्सीडेंट हुआ नहीं। तो बम्पर्स इसके मुझे मेरे ख्याल में 1200 से लेके 1800 तक में आपको वैरायटीज डिफरेंट मिल जाती हैं बम्पर्स की। एक बम्पर की चेक कर रहे हो, 1200 रुपए का आपको बम्पर मिल जाता है। अच्छा, इसके पार्ट्स का बताता चलो, तो पार्ट्स इसके काफी सस्ते हैं, बाकी कुछ ऐड ऑन करते चले। मेरे ख्याल 300 रुपए का इसका साइड मिरर आ जाता है। 1200 का बम्पर बताया? 1200 का बम्पर। 1200 का। कोई लाइट शाइड कभी टूटी हो? पिछली लाइट इसकी एक दफा टूटी थी। अच्छा। और वो मैंने जब सोर्स की थी तो उसके अंदर भी डिफरेंट क्वालिटीज आ रही थी, तो जो मैंने लगवाई थी वो 1800 की मुझे 1800 की थी। वैसे इसके अंदर आपको 800,000 वाली लाइट भी मिल जाती है, ठीक है ना, लोकल वाली। तो ये है, इसके पार्ट्स बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। मतलब मेरा ख्याल है होंडा 125 के पार्ट्स इससे ज़्यादा महंगे होते हैं। ऐसे ही है। तो इसके पार्ट्स बहुत सस्ते हैं, तो स्टूडेंट लोगों के लिए ना ये बड़ा अच्छा एक ऑप्शन है। तो अच्छा, इसकी जनरल मेंटेनेंस 2017 से आपके पास है, वो तो कराते होगे, तेल पानी जिसको हम कहते हैं। बिल्कुल। तो क्या प्राइस पड़ जाती है इसकी? अच्छा, मैं इसका ऑयल चेंज कराता हूँ हर 4,500 से 5,000 किलोमीटर के ऊपर। ठीक है। और पहले मैं शेल का डालता था, लेकिन अब ये है कि अब मैं टोटल का डाल रहा हूँ और 530 इसका जो डल रहा होता है। तो उसकी कॉस्ट अभी अच्छी हालत में है। कितनी चल गई है ये 42। हाँ, नई गाड़ी है फिर। ठीक है। तो ये कॉस्टिंग आ जाती है? ये मुझे पड़ जाता है टोटल का जो मैं डाल रहा हूँ, वो मुझे सारी चीज़ें मिला के फिल्टर्स वगैरह, ये मुझे पड़ जाती है 6,200 ऐसे करके। ठीक हो गया। तो मेहरान के लिए ऐसे थोड़ा सा एक्सपेंसिव नहीं है 6000 तक? बस एक आपकी वो होती है सेटिस्फेक्शन की, यार मैं चीज़ अच्छी डाल रहा हूँ। सिंथेटिक तो नहीं डाल रहे?
फुली सिंथेटिक। फुल सिंथेटिक ऑयल है तभी मैं को अगर बेसिक ऑयल्स डालो ना तो वो इतना महंगा नहीं पड़ना चाहिए। एट द एंड मेहरान है, ठीक है, जरी बात है। मेरा ख्याल है घर की कोई फिर ये तीसरी चौथी गाड़ी होगी समथिंग ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तभी जब प्राइमरी गाड़ी हो ना उसमें नहीं कोई फुली सिंथेटिक डालता तीसरी चौथी पे आके बंदा कहता नहीं अब इसको भी ऐसे संभाल के रखते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, तो इसकी वेयर एंड टेयर वगैरह, मेंटेनेंस वगैरह वो तो बहुत सस्ती पड़ी है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ हो जिस पे को के जो कोना के मेहरान में बहुत अच्छी है, ये सिर्फ आपको मेहरान में मिल सकती है और किसी में नहीं मिल सकती? एक तो सस्ते पार्ट्स हैं, दूसरा कुछ समथिंग। दूसरी बात ये कि एक बिगिनर ड्राइवर्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये गाड़ी बहुत कुछ सिखाती है क्योंकि इसके अंदर गाड़ी जितनी मैनुअल हो सकती है उतनी मैनुअल है। ऐसे ही है। इसकी ब्रेक्स भी आपको पता है कि अल्लाह के भरोसे वो सारा कुछ है। तो ये है कि एक नया अगर ड्राइवर है उसको गाड़ी को कंट्रोल करना और वो जो एक डर होती है बंदे के अंदर, झिझक होती है कि यार गाड़ी के फुल थ्रॉटल पे आप जा रहे हो, आपको पता है भागेगी नहीं ज्यादा, ब्रेक्स को कंट्रोल करना वो आपको एक ड्राइवर बना देती है। ऐसे ही है, अगर किसी नए बंदे ने ड्राइविंग सीखनी है और अच्छा ड्राइवर बनना चाहते हैं ना, स्टार्ट फ्रॉम मेहरान, ये तो है। अच्छा, एक इसकी बड़ी मजे की चीज़ है जो मैं इसका फैन हूँ जेन्युइनली, बाकी सारे इसमें सो इख्तलाफ होंगे कि रुकती ही नहीं है। पाकिस्तान के किसी कोने में चले जो आप, लाहौर, कराची, नॉर्थ, गिलगित, केपी के, ऐसे ही होगा पहाड़। मेहरू चल रही है, हमारे 4x4 अच्छा रुके हैं, सांस ले रहा है, मेहरू नहीं रुक रही, एक मेहरू एक कैरी डब्बा, ये दोनों भागते ही जाते हैं। ये है, होती है सारी 800 सीसी है लेकिन पता नहीं क्या है, शायद लाइट वेट है समथिंग, भागती जाती है। अच्छा, एक मजे की चीज़ आप लोगों को बताते चलूँ, इसके अंदर आगे शॉक्स आते हैं, पीछे इसके कमानियाँ आती हैं। कमानियाँ अब मैं पिक्चर अटैच कर दूंगा, थोड़ी समझ लग जाएगी। तो जिसकी वजह से ना ये गाड़ी को मसला नहीं आता कि जी शॉक्स खड़क हैं, सस्पेंशन खड़क है, ऐसा नहीं, कमानियाँ होती हैं, चढ़ाई फिर हर जगह। तो भाई ये तो सारा हो गया, सारा इसका एक्सटीरियर से रिव्यू, एक जनरल रिव्यू, एक पर्सपेक्टिव जो होता है कॉर्नर का वो बता दिया आपको। बाकी इस गाड़ी के अंदर चलते हैं, मजीद बातें गाड़ी के अंदर बैठ के करते हैं। अच्छा, तो यार गाड़ी के अंदर हम लोग आ चुके हैं, गाड़ी का आपको अंदर से रिव्यू देता चलूँ तो इस तरह की है ये गाड़ी अंदर से, ठीक है ना। सिंपली प्लास्टिक फिनिश, 1 गिट जितना इसका टोटल डैशबोर्ड आता है और ये सारे इसके है, ये इसका आइकॉनिक स्टीयरिंग, ये इसका आइकॉनिक जो आता है ना मीटर आता है, इसके अंदर से, इस मीटर से ही आप ये सारी गाड़ी कंट्रोल कर सकते थे, इसकी सारी स्पीड, टेम्परेचर, समथिंग, एसी शेसी सब कुछ। और हाँ, जो मैंने कहा था ना एसी वाली गाड़ी है, तो ये इसका एसी है। इसकी ज़रा परफॉर्मेंस टेस्ट करना एसी की, ये आई थिंक, हाँ ठीक हो गया, चेक कर रहे हो, आपको मैं आवाज़ सुनाऊँ तो इसकी प्रो है ना, तो मतलब ये मेहरान एसी वाली है। तो ये इसके इंटीरियर से है। तो हुसैन भाई ये बताओ, ये गाड़ी आपको एवरेज कितनी देती है? अच्छा यार, इसकी एवरेज अगर गर्मियों में देखी जाए तो तब तो बहुत गंदी आती है क्योंकि एसी के साथ, ठीक है, तब ये मुझे 12-13 की दे रही होती है, 12-13 की सिटी जितनी है। ठीक है, ठीक है। अगर नॉट बैड यार, कितनी पुरानी टेक्नोलॉजी भी तो है, टेक्नोलॉजी पुरानी है और एसी है, ठीक है, कंफर्टेबल है, ठीक है। हाँ, अच्छा एसी है इसका, मतलब मैंने एक्सपीरियंस पहले भी किया हुआ है मेहरान का एसी, तो अगले 2 लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है। अगले 2 लोगों के लिए अच्छा है, पिछले वाले ने थोड़े से होते हैं, पिछले वाले वो भी मेरा ख्याल इसलिए है क्योंकि इसके वेंट्स ही 2 आते हैं। अगर एक आधा वेंट शायद और हो जाता ना तो मे भी शायद थोड़ा सा फर्क पड़ जाता। ठीक है। अच्छा, एसी के बगैर अगर सर्दियों में चलाए तो मेहरू ज्यादातर लोग लेते हैं ऊपर के नीचे पे चलाने के लिए या फिर एवरेज के लिए, तो क्या एवरेज आती है इसकी? सर्दियों में इसकी आ जाती है 15 तक ज्यादा। इसको अगर आराम से चला लें तो 16 भी दे देती है, लेकिन देती है इसकी यही है एवरेज। ठीक हो गया। तो मतलब आप रेकमेंड करते हो कि एक स्टूडेंट बंदा है जिसका इनिशियल बजट है, चलो आपने तो, अब ये गाड़ी काफी महंगी है, ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 15 लाख तक की तो है, ये जो आखिरी मॉडलों की है 13-13.5 तक की, 13-13.5 तक होगी ना वैसे गिलानी, 13-13.5 ठीक हो गया। लेकिन मेहरान सस्ती भी मिलती है आपको, अंडर 10 भी मिलती है स्टूडेंट बंदों के लिए। तो रेकमेंड करते हो स्टूडेंट को, एक स्टूडेंट बंदा जिसने अपनी पॉकेट मनी से पेट्रोल डलवाना है, घूमना फिरना है, अगर फ्यूल इकोनॉमी का ऐसा कोई इशू नहीं है और ज्यादा लंबा ट्रैवल आपने नहीं करना, तो फिर मैं रिकमेंड करूंगा कि ये गाड़ी, फ्यूल इकोनॉमी से मतलब क्या, इससे ज्यादा क्या ये कोई एवरेज देगी? यार आप अगर देख रहे हो 660 इस सेगमेंट में तो कोई भी गाड़ी नहीं देगी, लेकिन ये है कि इस सेगमेंट में कुछ नहीं आता, लेकिन ये है कि आपको अल्टीमेटली थोड़ा सा होता है कि यार अगर जेब पे भारी पड़ रही हो तो फिर इस आपको, अगर आप 10 लाख से ऊपर थोड़ा सा निकल जाते हैं, 12-13 लाख में अगर आप जा रहे हैं तो आपको और भी सेडान्स मिल जाती हैं जिनकी यही एवरेज है। वो कहने को ही है यार, मैंने जब एक्सपीरियंस किए हैं वो तड़फाती भी तो उनके पार्ट्स और फिर रिलायबिलिटी, स्टूडेंट बंदा कहाँ से पूरा करता है? बिल्कुल। ये भी बड़े मसले हैं उन गाड़ी के अंदर। तो मेरा ख्याल है एक स्टूडेंट बंदे के लिए अंडर 10 लाख ये बहुत अच्छी एक ऑप्शन है, ठीक है ना। इसके अंदर साथ में फैन भाई ने ये स्टीरियो लगाया हुआ है, ये आफ्टर मार्केट है, आफ्टर मार्केट है ये, इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं आती होती थी जो इसका अपना होता था। अच्छा, तो ये जो आफ्टर मार्केट है इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ गई थी, तो काफी ठीक हो गया, सही हो गया था। ये सेंटर कंसोल देख रहे हो, ये भी आफ्टर मार्केट है, ये भी इसके अंदर जेन्युइन नहीं आता, ऐसे ही है ना? हाँ, ऐसे ही है बिल्कुल। और इसकी प्राइस क्या होगी सेंटर कंसोल की? सेंट्रल कंसोल यार मैंने लगवाया था कोई
6 साल पहले, अब मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन तब 1000-1200 हम बता देते हैं, हमारा भी ऑटो स्टोर है, तकरीबन 12 से 1500 के दरमियान आपको ये मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये इसका बेसिक सा इंटीरियर है, ये इसके बेसिक से दरवाजे हैं, मैनुअल आपको ये मिल जाते हैं। अच्छा, ये जो नीचे स्पीकर लगा हुआ है जी, ये कंपनी फिटेड है? ये कंपनी फिटेड है। अच्छा, कंपनी फिटेड है। पहले आता था इसके अंदर स्पीकर की ऑप्शन? आती थी पहले। ओके, ठीक हो गया। तो ये आपको स्पीकर मिल जाता है, वर्किंग में है। ये इसके डोर कार्ड्स हैं, ये सिंपल साइज का मिल जाता है। अच्छा, इनके डोर्स की, मेहरान के डोर्स की आज भी वाइब जी वैगन वाली है, ठीक है ना। तो जी वैगन में था करके आप दरवाजा मारते हो, मेहरान में आपको सेम वो वाइब मिलती है। बाकी अगर हम देखा जाए तो ऑब्वियसली 17 मॉडल गाड़ी है, 44,000 चली है, ऐसी है? बिल्कुल 44,000 चली है। तो अंदर से गाड़ी काफ़ी क्लीन है, और वैसे भी इसकी कोई खास वेरिएंट एयर होती नहीं है। ऊपर आओ, सिंपल सा आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, आपको एक अदद ये लाइट मिल जाती है, ठीक है ना। और ऐसा सच कुछ नहीं है, सन शेड्स हैं जो कि सिंपल हैं, नथिंग मच, ठीक है ना। और लेग स्पेस की बात करते चले, ये मेरा लेग स्पेस है, थोड़ी सी मैंने सीट आगे की हुई है, लेकिन ओके है, ठीक है ना। ड्राइवर ऑलमोस्ट ओके है, ओके कंफर्टेबली आप मैं पीछे तक लेके जाता हूँ, मुझे पता होता है मैंने ही चलानी है, ठीक तो हो गया, अपने आप को कंफर्टेबल कर लेता हूँ। ओके हो गया। तो अगर हम बिल्कुल पीछे चलें, ये गिलानी भाई हमारे बैठे हैं, तो गिलानी भाई आपकी लेग स्पेस के क्या हालात हो वाकई? यार अभी जैसे आपने थोड़ी आगे की हुई है, हाँ, तो उस पे लेग स्पेस ठीक है, इतनी मुझे मिल रही है कि पूरी है। टांगे खुली हुई हैं आपकी भी? टांगे भी खुली हुई हैं, ठीक हो गया। और अगर तो कोई बंदा फुल सीट पीछे करे, फिर जाहिर सी बात है मुझे चौकड़ी में आनी पड़ेगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो कहने का मतलब है कि लेग स्पेस आगे ठीक है, लेकिन पीछे वो लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है, ठीक है ना। अगर पीछे वालों ने सही से बैठना है तो आगे वालों को फिर इधर तक आगे लगानी पड़ेंगी, मुझे इस तरह साथ जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, तो पीछे कितने लोग रेकमेंड करोगे बैठे हो अगर सारे कॉम्प्रोमाइज कर जाएं? सारे कॉम्प्रोमाइज करें 2 मैक्सिमम, 3 नहीं जाती हो जाएगी? जाती हो जाएगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया, सही हो गया, सही हो गया। तो भैया ये था गाड़ी का एक्सटीरियर से सारा रिव्यू, इसके जितने खर्चे आपको पड़ जाते हैं, एवरेज का अंदाज़ा, पार्ट्स का अंदाज़ा। तो मेरा ख्याल है दी मोस्ट चीपेस्ट कार टिल नाउ, अभी तक इसका मुकाबला आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। हर लिहाज से आपको सस्ती ही पड़ती है, बेशक वो परचेजिंग हो, बेशक स्पेयर पार्ट्स हो, बेशक मेंटेनेंस हो। तो यही सब कुछ होता है जो कि एक जिस बंदे ने नई पहली बार गाड़ी लेनी है वो इसको कंसीडर कर सकता है, स्टूडेंट बंदा कंसीडर कर सकता है। तो उम्मीद है ये रिव्यू काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। हुसैन भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। तो फिर मुलाकात होती है किसी नए रिव्यू के साथ। कमेंट में गाड़ी बताओ जिसका रिव्यू देखना चाहते हो, क्या अगर आप लोग कोई गाड़ी खरीदना चाह रहे हो और कंफ्यूज और उसका रिव्यू चाहते हो, हम उसका रिव्यू कर देंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब ना करना भूलना, ठीक है ना। सब्सक्राइब किया हुआ आपने? मैंने भी किया हुआ। अच्छा, ये भी सब्सक्राइब है, ठीक हो गया। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।